जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक, आज हम आपको कलियुग राजन और कलियुग पतन के कारण के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कली राजा जब शासन करने आए थे तो कौन सी पारिषद को लेकर शासन करने आए थे, और आगे कलियुग में समाप्त होने वाले जो बाकी आपदाएं, दुखद हृदय विदारक घटनाएं घटेगी, उसी के बारे हम जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि हमारी मन की बातें नहीं है। हम ओडिशा की महान व्यक्तियों द्वारा लिखी गई कुछ भविष्यवाणियों के साथ साथ महापुरुष पंचखा द्वारा की गई भविष्यवाणियों को इकट्ठा करके हम आपको संक्षेप में बताएंगे, जो आने वाले समय में होने वाला है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यदि आप सदस्यता नहीं लेते हैं तो भी अंत तक वीडियो देखें। जब कली का जन्म हुआ तो कली राजन 30 पारिषद को साथ में लेकर आए थे। झूठ, पाप, हिंसा, भ्रम, पाखंड, अन्याय, अनैतिकता, भ्रष्टता, विनाश, अधर्म, कर्महीन, अफरी, बीट, लंपट, दुर्भागा, भिखारी, श्रीकातरता, आलस्य, किरकिरा, क्रोध, क्रूर, साहस, अज्ञानता, लालच, मोह, शराबीपन, कायरता, अहंकार, रोग, उग्रता, कुरूपता। इन 30 पारिषद वर्ग ने कली राजा के साथ धरती में प्रवेश हुए थे। इन 30 पारिषद के साथ कली राजा ने इस संसार में राज्य शासन किया है, इसलिए पृथ्वी पर अन्याय बहुत हुआ है। कलिराजन सभी को अधर्म, अन्याय में डुबा दिया, सभी अधर्म में डूब गए। चेतना की शक्ति किसी के पास नहीं है, लोग समय के द्वारा भस्म हो जाते हैं, समय के चक्र में सभी लोगों को कुचला जा रहा है। खलनायक, पाखंड लोग सरल व्यक्ति साधु पर दोष लगा रहे हैं। झूठ हिंसा के साथ मिश्रित हुआ है और हर दिल में प्रवेश किया है। झूठ हिंसा के साथ संयोजन में सभी दिलों में प्रवेश कर गया है। इसके साथ क्रूर व्यक्ति के साथ क्रोध संयुक्त होकर सभी अनुभवों में प्रवेश किया है, सभी के साथ खेल खेल रहा है। वह झूठ, क्रोध और हिंसा हर जगह पाप और बुराई का कारण बना हुआ है। लालच और मोह जो एक साथ इकट्ठे होकर सभी प्राणियों की आंखों में बैठे रहे हैं। इसलिए हर कोई अपने भरण पोषण और अमीर बनने के लिए दूसरे का धन दौलत के प्रति लालची हो गए हैं। वो व्यक्ति अन्याय करके प्रजा शासन करती है, सच्चे धर्म को छिपाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं। वे रोग, बीमारी से पीड़ित होकर वे मर जाएंगे। पाप के कारण से ही सब मरेंगे। यही कली काल का राजव। इस तरह कलिकाल समाप्त हो जाएगा। यही धरती के सत्य की प्रकाश। भागवत पुराण में 12वें स्कंध में कलियुग के अंतिम काल का वर्णन है। हम आपको संक्षेप में बताते हैं। ये घोर कली काल का समय है, जब होगा यह अंतिम भाग है। जानिए, भगवान नारायण के धर्म की रक्षा करने का कारण है। सत्व गुणों का सहारा लेते हुए प्रभु इस धरती पर मानव शरीर धारण करेंगे। नीलाचल जगन्नाथ अंतर्ध्यान होंगे और उत्कल देश के सिंधु तट नीलगिरी कल्पबोट में गुप्त रूप में रहेंगे। वो एक रहस्य है। गंगा में जलधारा नहीं बहेगी, गंगा दफन होगी। सब देव देवियां अंतर्ध्यान होंगे। सभी पुण्य स्थान गुप्त रहेंगे। प्राणियों अनुमान करके कहेंगे कि यहाँ पहले देवी देवता थे। युवती, महिलाएं अन्याय करेगी, वे अपना मन दूसरे पुरुष को देगी। महिलाओं कुल का धर्म को रखेंगे नहीं, सभी नस्लीय भेदभाव को भूल जाएंगे। व्यवहार, भोरण पोषण में जातिगत भेदभाव नहीं होगा, सब एकाकार एकजुट होंगे, क्योंकि यही तो कलियुग का अंत का समय है। यहाँ महाशून्य से शून्य की रचना हुआ है और महाशून्य से पंचभूत की रचना हुआ है। इन 5 तत्वों में से पहला आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पंचम पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ है। अतः 1 पृथ्वी तत्व, 2 जल तत्व, 3 अग्नि तत्व, 4 वायु तत्व और 5 आकाश तत्व है। एक दिन इन 5 तत्वों द्वारा पशु जगत नष्ट हो जाएगा। समय निकट है समाप्त होने का, बस इतना ही होना बाकी है। जब मनुष्य के विनाश का समय आता है तो सबसे पहले उसके पाद देश से बाढ़ या सन्निपात शुरू हो जाता है। यहीं से निकट भविष्य में आने वाली ब्रह्मांड की धाराएं पाद देश से शुरू होगी। यानी भारी बाढ़ की शुरुआत ओडिशा से होगी, फिर पूरे भारत में और अंत में पूरी दुनिया में होगा। पृथ्वी तत्व द्वारा विनाश शुरू हुआ है। पृथ्वी के संसाधनों का विनाश शुरू हुआ है। पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरे भारत में फसल का नुकसान हो रहा है और देश की उपज दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इसे भी कोई मानने से नहीं हिचकिचाएगा। फिर जल तत्व द्वारा विनाश शुरू हुआ। 4 साल के अंदर ओडिशा के तराई, आली, कनिका और कुजंग इलाकों में नदी के उफान से बाढ़ आ गई और उक्त इलाकों को भारी नुकसान हुआ और उसके बाद पूरा भारत और अंत में पूरी दुनिया भी इस बाढ़ से प्रभावित हुआ था। और भारी वर्षा होगी, भयानक नदियां उठेगी और लोगों के घर द्वार, धन, मवेशी और फसलें नष्ट हो जाएगी। और कुछ प्रांतों में वर्षा नहीं होगी और फसलें नष्ट हो जाएगी।
बारिश की कमी, पहले सूखा और अंत में भारी बारिश के कारण ओडिशा में कुछ इलाकों में नदियां उफान पर होंगी और बांध टूटेंगे, जिससे इस साल ओडिशा के लोगों को काफी नुकसान होगा और मनुष्यों के घर और उनकी संपत्ति और उनके पशु बड़ी मात्रा में नष्ट हो जाएंगे। इस साल भारत अलग अलग प्रांतों के लोगों को थोड़ी बहुत फसल मिल सकती है, लेकिन ओडिशा के लोग को फसल पाना तो दूर, बीज भी मिल पाएगा या नहीं संदेह है। इससे इस साल से ओडिशा में अकाल शुरू होने जा रही है और अंत में उत्तर से गंगा और दक्षिण से बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के पश्चिम से जल की प्रचंड धारा एक साथ आएगी और सारा जल एक साथ आ जाएगा। ये एक खंड प्रलय है। ऐसे में देश या ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार तो दूर, बड़े बड़े पेड़ भी नजर में नहीं आएंगे, लेकिन ओडिशा या भारत का कोई भी पहाड़ी क्षेत्र जलमग्न नहीं होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से केवल भक्तों को चुनकर देवी देवता प्रत्येक प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों में रखेंगे और उनके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा सभी दुष्टों लोग, पशु, घर द्वार, मठ और वाहन आदि सभी उक्त जलधारा में बह जाएंगे। उनकी रक्षा करने वाले कोई नहीं होंगे। ये खतरा न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए इस दौरान पृथ्वी मानव समाज खत्म होगा। यह ओडिशा, भारत और पृथ्वी के लिए कलयुग का अंतिम आपदाएं है। अग्नि तत्व सूर्य किरणें है। अब तीव्र सूर्य किरणों द्वारा विनाश शुरू हो रहा है। 3 से 4 साल के बीच आसमान में सौर मंडल की गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। बरसात का मौसम हर साल 1 महीने में लेट आएगा। इसका मतलब ये है कि आषाढ़, श्रावण के पूरे महीने बारिश नहीं होगा या जो बारिश होगा उसमें कोई फसल नहीं बच सकता है। हर समय हर जगह बारिश नहीं होने के कारण और पानी की कमी के कारण फसलों का उत्पादन संभव नहीं हो पाएगी। अब से 3 से 4 साल तक सौर मंडल में गर्मी नाटकीय रूप से बढ़ेगी। जैसे जैसे सूर्य का तेज किरणें लोगों पर पड़ेगा, लोग बहुत उत्तेजित होंगे और आपस में लड़ेंगे और अंत में लड़कर मरेंगे। और उस तेज धूप और प्रचंड आग के कारण बहुत से घर, गांव, कस्बे और शहर जल जाएंगे और सैकड़ों लोग, मवेशी, गाय, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, क्योंकि वे सूर्य किरणों को सहन नहीं कर सकते और वही सूर्य किरणों से कुत्ते, सांप, बाघ, भालू और हाथी जैसे जानवर सूरज की रोशनी को सहन करने में असमर्थ पागल हो जाएंगे और सभी दिशाओं में भाग जाएंगे और गांव में घरों में घुसाएंगे। आषाढ़, श्रावण और भाद्रव मास में पूर्ण वर्षा नहीं होगी। विशेषकर सूर्य के ताप में वृद्धि के कारण भारत के विभिन्न भागों में अकाल पड़ेगा। ओडिशा में भयंकर अकाल पड़ेगा। यह ओडिशा में शुरू होगा और पूरे भारत में फैल जाएगा, ताकि लोग रोते हुए घूमेंगे, क्योंकि लोगों खाने को पाएंगे नहीं। यदि इस समय भारत में अकाल पड़ भी जाए तो सारे विश्व में अकाल नहीं पड़ेगा। उनकी कुछ फसलें उगेगी। वायु तत्व द्वारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा जीव जगत। 2023 से 2029 के बीच ओडिशा, भारत तथा पूरी दुनिया में तेज हवाएं चलेंगी और मनुष्य, पशु, कीट, पतंगा, घास और घर द्वार नष्ट हो जाएगा। प्राकृतिक परिवेश कैसा रूप धारण करेगा, कौन कह सकता है। आसमान में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जैसे वाहनों से हथियार, मिसाइल, परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा और आसमान में हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के बीच टकरा जाएंगे, दुर्घटना होकर चुरमार हो जाएगा। उसी से जहरीली गैस है हवा उत्पन्न होगा। पूरी दुनिया में जहरीली हवा के प्रभाव से पशु पक्षियों विस्थापित हो जाएंगे और सांस की बीमारियां फैल जाएंगी। सांस की बीमारियां से प्रभावित होकर मानव, पशु पक्षियों नष्ट हो जाएंगे। मानव, पशु पक्षी दम घुटने से मर जाएंगे। आकाश तत्व द्वारा देश विदेश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आसमान से गिरेगा उल्कापिंड। बड़े बड़े उल्कापिंडों की बारिश से धरती में दरार सृष्टि होकर देश विदेश फूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। और आसमान से उल्कापिंडों के गिरने, आग की बारिश होना और वैज्ञानिक उपकरणों यंत्र पृथ्वी पर गिरने की वजह कई सारे इंसानों के साथ साथ जानवर भी मर रहे होंगे। 1 साल के भीतर आखिरी तबाही शुरू हो जाएगी। इस समय तीसरा महायुद्ध पूरी पृथ्वी पर होगा। महाभारत युद्ध का अंतिम काल कौन सा है? इस वर्ष भारत के लोगों को एक बड़ा खतरा होगा। यहाँ विदेशी आसमान में उड़ेंगे और भारत और ओडिशा में और देशों के बीच परमाणु बम विस्फोट करेंगे। नतीजतन सैकड़ों वर्ग मील के घर, शहर और गांव और अनगिनत लोग और पक्षी जलकर राख हो जाएंगे। ऐसे शस्त्रों के प्रयोग से वातावरण में एक मोटी परत बन जाएगी जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पड़ने से रोकेगी और इस दौरान 7 दिन और 7 रातें अंधेरी रहेगी और यह भयानक निषाद रात में चारों ओर एक भैरवी दहाड़ छोड़ेगी। जो इस पुकार को सुनेंगे वे इस ध्वनि को सुनते ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। यही भैरवी की पुकार सब दुष्टों मानव की कान में पड़ेगा।
इस कलयुग में एक पैर धर्म है। धार्मिक जीव केवल एक हिस्सा इस धरती पर रह जाएंगे, बाकी 3 भाग नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस कलयुग में 3 पाद धर्म खो गया है, यानी 3 भाग अधर्म में प्रवेश कर गए हैं। इसलिए 3 भागों प्राणियों इस धरती से नष्ट हो जाएंगे, जिस कारण से पृथ्वी से प्राणियों की मनुष्य पशु पक्षी के 3 भागों का नष्ट हो जाने का कारण आपको हम बता रहे हैं। 1. लोग अज्ञानतावश छोटे छोटे स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ेंगे और अंत में झगड़ने के कारण अपने परिवार के लोगों को खून करेंगे और लोग मरेंगे। 2. अकाल और सूखे के कारण लोगों भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त किए बिना मर जाएंगे। 3. प्रचंड नदी उफान उठेगी और सारे मानव और पशु जीवन को नष्ट कर देगी और बहती जलधारा में बह जाएंगे। 4. प्रकृति की भीषण गर्मी, भयंकर आग और भयंकर तूफान से मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ और घरद्वार नष्ट हो जाएगा। 5. उत्तर से भयंकर ठंड और बर्फ आएगी और बूढ़े, बूढ़ी, बच्चे, कमजोर और बीमार लोगों का जीवन नष्ट कर देगा। 6. पागल लोमड़ी, कुत्ते, सांप, बाघ, भालू और अन्य खूंखार जानवर कई लोगों के जीवन को नष्ट कर देंगे। 7. कुछ अखाद्य भोजन खाने के कारण बीमारी से मर जाएंगे और कोई नई अज्ञात बीमारियों के संक्रमण का शिकार हो जाएगा और मर जाएगा। 8. सरकार आज्ञाओं के अनुसार कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में जाकर वहीं युद्ध क्षेत्र में मरेंगे और युद्ध का क्षेत्रों में भयंकर मूर्तियां देखकर डर के मारे मर जाएंगे और कुछ डर के मारे घर आ जाते जाते रास्ते में जंगली जानवर के द्वारा शिकार में पड़ जाएंगे और मरेंगे। 9. तीसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बमों की बर्षण होने से कई लोग जलकर मर जाएंगे। 10. अपने रिश्तेदारों को मरता देखकर और खुद को पीड़ित देखकर कुछ आत्महत्या कर मर जाएंगे। 11. इन सब बातों को देखने और सुनने के बाद कुछ धैर्यहीन होकर मर जाएंगे। 12. भैरवी के आह्वान से अनेक लोगों की अकाल मृत्यु होगी। भैरवी के आह्वान से कई लोगों की असमय मृत्यु हो जाएगी। जितने लोगों ने अपने कानों में भैरवी की पुकार सुन पाएंगे, वे उसी क्षण मर जाएंगे। 13. आखिरकार ओडिशा में बांध टूट पड़ेगा और बंगाल की खाड़ी और गंगा आदि की धाराएं एकत्र बहने लगेगी। इससे बाढ़ आएगी और उसमें मनुष्य, पशु पक्षियों, घर द्वार, संपत्ति, वाहन और अन्य घरेलू सामान बह जाएंगे। इन्हीं कारणों से पृथ्वी के 4 में से 3 भाग मानव नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनुभव की दृष्टि से पूरा वातावरण रूपांतरित हो जाएगा और जो लोग इनमें से कुछ खतरों से बचे रहेंगे वे अंततः युगावतार कल्कि देव के पास ब्रह्म एकाक्षर परीक्षा देंगे और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे सत्य युग के बीज होंगे और सत्य युग में रहेंगे और सुख, शांति, आनंद और इच्छा कामना की भोग करेंगे। भक्तों के लिए हमारा संदेश है कि डरने की कोई बात नहीं है। भले ही भक्त डरे हुए हों, वे किसी भी तरह के खतरों का सामना कर सकते हैं, लेकिन भक्त मरेंगे नहीं। भक्तों का विनाश नहीं होगा। भक्तों को भगवान स्वयं बचाएंगे। पृथ्वी से केवल अधर्मी, ठगों का विनाश होगा। आज के लिए हमारा आपको इतना ही संदेश था। हम कलियुग अंत के कुछ भविष्यवाणियां और संदेश लाएंगे। हम तब तक रखते हैं। जय जगन्नाथ।